Hello student, myself Deepak Gupta. I am MTech from BITS Pilani. Today I will take the new topic electric field. ठीक है dear students, today I will take the topic electric field. Electric field. देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इसके नाम से आपको पता है फील्ड. दिस इज द फील्ड, एक स्पेस अराउंड द चार्ज. अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी? स्पेस स्पेस अराउंड द चार्ज स्पेस अराउंड द चार्ज where another charge experience the electrostatic force. The इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देखो, स्पेस अराउंड द चार्ज, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड द चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देखो, कोई भी चार्ज हो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? उसके चारों तरफ एक स्पेस होता है, वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस स्पेस में रखता है. कोई भी चार्ज हो, एवरी चार्ज क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मेरा ये चार्ज है, ये इस चार्ज के क्या बोला? स्पेस अराउंड द चार्ज. इस चार्ज की स्पेस, इस चार्ज के चारों तरफ स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर जो ये है, कोई भी चार्ज क्या बनाएगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. तो इसने चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बना के रखा हुआ है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज आएगा, इस स्पेस के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज अगर आता है तो उस पर ये क्या लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है. ठीक है, तो देखो क्या होता है कि कोई भी चार्ज हो, जैसे आपने 11th में पढ़ रखा है, कोई भी मास है वो अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट करता है. जैसे कोई चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैसे ही आपने 11th में पढ़ रखा है, कोई भी मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाता है. कोई भी मैग्नेट, ये आपने मैग्नेट ली, साउथ और नॉर्थ पोल है इसके. तो कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है. कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ किसको बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है. जैसे कोई भी मास अपने चारों तरफ क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाता है. ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाता है अपने चारों तरफ. कोई भी मास अपने चारों तरफ किसको बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाता है. सेम कोई भी मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ किसको बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड. देखो, ये 3 प्रकार के फील्ड हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, और ये आपके फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड तो आप 11th में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप 12th क्लास में पढ़ेंगे. तो जरा देख लो, इन तीनों में मैंने रिलेशन बता दिया आपको. एक प्रकार से चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जैसे कोई, जो 11th में आप पढ़ चुके हो, कोई भी मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है. और कोई भी मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है. तो देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमें यहाँ तो इसको समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, तो जरा देखो, ये तीनों में एक ही समानता है.
क्या क्या है, अगर इस चार्ज ने अपने चारों तरफ, भाई फील्ड मैदान, स्पेस, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक ऐसे स्पेस को क्रिएट किया कि उस स्पेस के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लगाएगा। अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या होता है, अगर ये मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब जरा देखो ये कहलाता है आपका सोर्स चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है वो कहलाता है आपका सोर्स चार्ज, और जिसके द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। आपको ये चीज यहां पे पढ़नी है, ठीक है ना भाई। ये रहा मेरा सोर्स चार्ज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज अगर आता है तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स को लगाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको पता है भाई, अगर मैंने इसको मान लीजिए अर्थ होती, सपोज ये मास अर्थ का है, तो अर्थ अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड को लगाती है, तो उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी चीज आती है उसके बाहर है तो नहीं लगाएगी, उसके अंदर जैसे ही आएगी वैसे ही ये अर्थ अपनी तरफ उसको चीज को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं तो मैं इस पेन को छोड़ता हूं तो ये पेन देखो अर्थ के सेंटर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जा रहा है, तो और मैग्नेट, अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इतने एरिया में फैला हुआ है तो किसी भी, अगर आप आयरन की कील को यहां पर लेके जाओ पास में तो उसको ये अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि इसका इतनी एरिया में क्या फैला हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। देखो ये कंपैरिजन मैंने इसलिए समझाया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। जैसे चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैसे ही मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, वैसे ही मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये 3 प्रकार के फील्ड आपको पढ़ने हैं। तो जरा देखो कि अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके इस फील्ड के अंदर, ठीक है ना, अब हम अपने मेन टॉपिक के अंदर आते हैं। तो जरा देखो, ये तो हमारे पुराने कंसेप्ट थे जिनको थोड़ा सा मैंने लिंक किया है, ठीक है। हमें मेन कंसेप्ट में हम चलते हैं अपने। तो देखो हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वाला, ठीक है। तो जरा गौर से देखो क्या बताया हमने आपको, यहाँ पे बताया कि देखो ये एक सोर्स चार्ज होता है और ये एक टेस्ट चार्ज होता है। तो जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे अच्छा तरीका, एक ही पॉइंट डेफिनेशन आप याद रखो, एक ही चीज याद रखो। आपको अगर कहा जाता है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताओ, आपको उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए उस पॉइंट पर आप किसको रख दो, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो। किसको, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो। बच्चों ध्यान रखना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाता है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो तो क्या होगा, अगर ये चार्ज, अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव का है तो ये इस टेस्ट चार्ज पर किधर को फोर्स लगाएगा, इधर को फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा। ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और अगर सपोज ये सोर्स चार्ज मेरा नेगेटिव होता, सपोज मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव होता और इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतने एरिया में बनाया और मैं यहां पर किसी टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं, और जरा ध्यान रख लेना बच्चों, एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्यों, उसकी एक हल्की सी मैं पॉइंट बता देता हूं, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि करंट के चलने की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन नहीं होती है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये भी क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। ये बात आपको, इसकी वजह से हम हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो ध्यान रखना कि हम यहां पर किसको लेते हैं, टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव ही लिया जाता है। अब देखो यहां पर सोर्स चार्ज अगर मेरा पॉजिटिव था और टेस्ट चार्ज मैंने यहां रखा, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, कहेगा भाई तुम इधर से जाओ, इधर को भेजेगा।
और अगर मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ पे इधर ले आया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर इधर लाता हूँ, तो ये क्या करेगा, सोर्स चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये टेस्ट चार्ज इस स्पेस के बाहर होता, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होता, तो जरा देखो इस पर कोई भी ये फोर्स नहीं लगा पाता। अगर ये मेरा टेस्ट चार्ज इस फील्ड के बाहर होता, इसके बनाए हुए इस सोर्स चार्ज के बनाए हुए, ये सोर्स चार्ज जो है, सोर्स चार्ज कौन होता है, जो फील्ड को क्रिएट करता है, ठीक है ना। जो फील्ड को क्रिएट करता है वो क्या होता है, आपका सोर्स चार्ज होता है, ठीक है ना। जो फील्ड को क्रिएट करता है वो सोर्स चार्ज होता है, और जिसके द्वारा उसके फील्ड को टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट चार्ज जो होता है। जैसे ये आपका होता है टेस्ट चार्ज। तो जरा बच्चों ध्यान से देखो, इस चीज को समझो कि क्या है कि अगर ये सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है, तो इस टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज जैसे ही इसके फील्ड में आएगा ये अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही क्या होता है, और अगर सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो जैसे ही इसके फील्ड के अंदर ये चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। तो देखो बहुत अच्छी तरह इस डेफिनेशन को ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ का स्पेस होता है, कि स्पेस अराउंड द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ का स्पेस होता है, स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर उस स्पेस के अंदर कोई भी चार्ज आता है, स्पेस के अंदर, स्पेस के बाहर है, तो ये कुछ नहीं लगाएगा। अगर ये मेरा टेस्ट चार्ज इस स्पेस के बाहर यहां पे होता, यहां पर सपोज यहां पे होता, तो ये कोई भी फोर्स, सोर्स चार्ज, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता था। क्यों नहीं लगा सकता था, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया के ये बाहर आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर ये उसके अंदर आया, तो तुरंत इसने उसको रिपेल कर दिया। और जैसे ही देखो, मैंने यहां भी आपको बताया, अगर बाहर था, इस सोर्स चार्ज का जो फील्ड था इतना एरिया में है, अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था, तो इसने कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही इसके फील्ड के अंदर आया, ये बाउंड्री जो है, ये फील्ड है, जैसे ही अंदर आया इसने अट्रैक्ट कर लिया। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, लास्ट तक बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकालें। एक लाइन वर्ड याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको किसी भी पॉइंट पर चाहिए, तो उस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो, उस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो, किसी भी पॉइंट पर। जरा ध्यान रखो, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पर अगर किसी ने कहा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ठीक है ना, तो आप टेस्ट चार्ज को यहां रख दो, इस पॉइंट पर रख दो, इस पॉइंट पर देखो रख दो। तो डायरेक्शन कैसे आएगी, देखो ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर पर फोर्स लगेगा, तो ऐसे फोर्स लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, ये इसको इधर को रिपेल करेगा। अगर आपसे कहा गया इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो, ठीक है ना। अब यहां से इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दो, ठीक है ना, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दो, तो जरा देखो ये इधर को रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो देखो वन लाइन आप लिख लो, लास्ट तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अब आपको, कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालना है, तो उस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो, तो वो, और जिस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चलेगा, वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, तो उस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा, वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल नोट करके रख ले,
ठीक है, मतलब फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं, देखो इस चीज को क्योंकि कंफ्यूजन बना रहता है, तो बार बार फिर मैं वही कहूंगा, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है तो उस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा वो डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और किस डायरेक्शन में चलेगा, अरे भाई अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इधर को जाएगा, और अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है तो ये पॉजिटिव इधर को अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये सेंट्रलाइज्ड फोर्स होते हैं तो सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट लाइन में लगते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड फोर्स होते हैं इसलिए सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट लाइन में लगते हैं। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको रियल एग्जांपल से हल्का सा मैं बता देता हूं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देख रखा है, कोई भी मकड़ी क्या होती है, अपने चारों तरफ एक जाला बुन लेती है। कोई भी मकड़ी अपने चारों तरफ एक जाला सा बुन लेती है, तो आपने देख रखा है उस स्पेस के अंदर, उसके जाले के स्पेस में कोई भी कीड़ा आता है, कोई भी चीज आती है तो उसको वो उसमें फंस जाता है, ठीक है ना। वो अपना फोर्स को उस पर अप्लाई करती है, उसी उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कोई भी चार्ज, हर एवरी चार्ज क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरी चार्ज क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसे बनाता है एवरी चार्ज क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अपने चारों तरफ, उसके चारों तरफ का स्पेस, ठीक है ना, स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि क्या होता है कि स्पेस अराउंड द चार्ज, कि चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स को लगाएगा। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, ठीक है ना, सॉरी इसके फार्मूले को लिखते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन तो हो चुकी है, अब हम इसके फार्मूले को लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है आपका E इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है आपका E इक्वल टू, ठीक है। देखो वैसे तो आपका क्या होता है, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। दोनों वेक्टर है तो आप वेक्टर को लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इस टेस्ट चार्ज के बारे में भी कुछ कहा गया है, ठीक है ना। ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, लगभग 10 to 0 होता है। तो क्या होता है, इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। ये आपकी लिमिट Q नॉट 10 to 0 F बाई क्यू नॉट, ठीक है ना। ये तो आपको बुक में कई जगह ये डेफिनेशन इस फॉर्म में भी मिलेगी, ठीक है। तो आपको बुक में कई जगह ये डेफिनेशन इस फॉर्म में भी मिलेगी। देखो एक्चुअली में डेफिनेशन ये है, E बराबर F बाई क्यू नॉट, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको क्या बताया है, लिमिट Q नॉट 10 to 0, Q नॉट इतना छोटा होगा जो लगभग 0 के बराबर होगा। और ये क्या होता है, ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, ये कूलम का फोर्स हो गया। कौन सा, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स। और ये आपका हो गया टेस्ट चार्ज, चार्ज, ठीक है ना, चार्ज टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये क्या है, और लिमिट जो आपको ये एक्सप्लेनेशन किया गया है, ये चार्ज इतना छोटा होता है कि लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये चार्ज क्यों, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है। तो ये आपका क्या होता है कि भाई अगर मुझे, ये मेरा सोर्स चार्ज है, सपोज करो सोर्स, ये मेरा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ एक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर लिया। अब क्या करते हैं, इस स्पेस के अंदर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाता हूँ, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये सोर्स चार्ज, चार्ज टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा और टेस्ट चार्ज को कहेगा तुम इधर को जाओ,
ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर को कहेगा जाने को, ठीक है ना, रिपेल करेगा। तो जरा देखो ये चार्ज जो टेस्टिंग का काम कर रहा है ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, जो टेस्टिंग का काम कर रहा है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, लगभग इतना छोटा हो कि ये अपने फील्ड को क्रिएट ना करे, ठीक है ना। क्यों? अदरवाइज इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों एक दूसरे में टकराएंगे, मतलब इसका फील्ड इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, इस टेस्ट चार्ज का फील्ड इसके फील्ड को, इसका फील्ड तो इतने चारों तरफ एरिया में फैला हुआ है, सोर्स चार्ज का इतने चारों तरफ एरिया में फैला हुआ है, तो ये आपका टेस्ट चार्ज का फील्ड इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ये जो चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, ये अपना कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करता है, ठीक है ना। क्रिएट ये एक डेफिनेशन बनाई गई है, ठीक है ना, ये अपना फील्ड नहीं क्रिएट करता है। ओन डोंट क्रिएट ओन डोंट क्रिएट ओन फील्ड, क्रिएट ओन फील्ड, ठीक है ना। क्यों? और इसको तभी तो 10 to 0 कहा गया, ठीक है ना, तभी तो इसको 10 to 0 कहा गया। तो देखो क्या होता है, दोबारा से बताता हूं, स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इस चार्ज के, ये सोर्स चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, ये मेरा टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का काम होता है टेस्टिंग करना कि उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही कोई चार्ज आ जाता है, जैसे ये टेस्ट चार्ज आया तो ये उसको रिपेल कर देता है, ठीक है ना, रिपेल कर देता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये आपका इसको रिपेल करेगा, तो और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये लगभग इसकी लिमिट 10 to 0 होती है, ये बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये अपने फील्ड को क्रिएट नहीं करता है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये कूलम फोर्स होता है और ये टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम आगे लेते हैं पॉइंट चार्ज। आगे हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को हम कैसे करेंगे, देखो अगर मेरे पास मैंने सोर्स चार्ज लिया, ये मेरा एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये मेरा एक सोर्स चार्ज है। तो ये मेरा सोर्स चार्ज, इससे मुझे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर, ठीक है ना, इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। देखो हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कौन सा पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज। कौन सा पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कौन सा पॉइंट चार्ज है आपका, ये प्लस Q0 पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे r डिस्टेंस पर क्या है, एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, ठीक है ना। इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट पर किसको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है उस पॉइंट पर प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को रख दो, उस पॉइंट पर प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को रख दो। तो हमने यहाँ पे प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को रख दिया, उस पॉइंट P पर प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को रख दिया। तो जरा गौर से देखो, ये मेरा क्या है, सोर्स चार्ज है, ये मेरा क्या है, सोर्स चार्ज है, और ये मेरा क्या है जिसको मैंने रखा है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज है। देखो बिल्कुल ध्यान रखना, सोर्स चार्ज अपने फील्ड को क्रिएट करेगा और टेस्ट चार्ज बस उसकी टेस्टिंग का काम करता है और ये अपने फील्ड को नहीं क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखो, ये इस पर क्या करेगा, रिपल्शन लगाएगा,
ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कुछ ये इस डायरेक्शन में चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आएगी, मैंने आपको बता रखा था, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो जैसे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो पी पॉइंट पर किसको रख दो, टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो, और वो जिस डायरेक्शन में चलेगा वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जरा गौर से देखो, ये मेरा सोर्स चार्ज है, मुझे इसकी वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो यहां पर मैंने प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दिया, ठीक है ना। अब देखो प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन हो गई जिधर को चलेगा, यही डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जरा देखो, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम इसको निकालते हैं, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, तो ये मेरा कितना हो गया, फोर्स एट पी पॉइंट पर, ये जस्ट एज ए पॉइंट लिया है पी, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। पी ये पॉइंट की वजह से लिया है, सिर्फ पॉइंट की वजह से, ठीक है ना, प्लस क्यू नॉट। तो जरा देखो फोर्स कितना लगेगा, कूलम का फोर्स है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कूलम का फोर्स है, कितना लगता है आपको पता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कौन सा हो गया, Q, और Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, Q2 ये हो गया, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर अपॉन Q नॉट। जरा फिर से देखो, ये कूलम का फोर्स मैंने लगा दिया, ठीक है ना। तो देखो ये कितना लगा दिया, कितना होता है कूलम फोर्स, आपको पता है कूलम फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो Q1 कौन सा है, Q1 है ये वाला Q, ये Q1 कौन सा है, ये वाला Q, और Q2 कौन सा है, ये वाला Q नॉट जो आपने रखा है। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो जरा गौर से देखो, ये Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पर आ गया आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये स्केलर फॉर्म में आ गया। और अगर मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है, ठीक है ना, स्केलर फॉर्म, अगर मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है, तो जरा गौर से देखो, इसको मैं ऐसे कर दूंगा वेक्टर, तो ये Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लग जाएगा, ये यूनिट वेक्टर लग गया, ये स्केलर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गई, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म हो गई। क्योंकि भाई देखो, इधर भी स्केलर है, तो ये भी स्केलर है, तो ये भी स्केलर, क्योंकि मैंने वेक्टर नहीं लगाया। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी पर मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा दिया है, ठीक है ना, ये मेरा ई है, ठीक है ना, जब मैंने इधर वेक्टर लगा दिया तो उधर भी वेक्टर होगा, नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो इक्वेशन को करने के लिए आर स्क्वायर था, आर हमने यूनिट वेक्टर ले लिया। अगर देखो बच्चों, आप लोग चाहोगे तो यूनिट वेक्टर और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे मैं कुछ आपके जो है अलग से क्लासेस भी ले लूँगा, ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं उन पॉइंट को कंसीडर कर लूँगा, एक अलग से एक क्लास ले लूँगा, किनकी, ट्रायंगल लॉ ऑफ, ये पैरेलल जो है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ जो है वेक्टर एडिशन, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और साथ में यूनिट वेक्टर से संबंधित। क्यों, क्योंकि देखो यूनिट वेक्टर का मैंने पहले भी बताया था, का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसकी डायरेक्शन इधर को, देखो ये बता रहा है, ये डायरेक्शन इधर को, ईपी वेक्टर की डायरेक्शन किधर को है, इधर को। तो ये मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया, ईपी की डायरेक्शन इधर को हुई। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसमें हमने क्या किया है, ये मैंने पॉइंट चार्ज लिया, और एक किसी पी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए क्या करें, उस पॉइंट पर, वन लाइन डेफिनेशन, उस पॉइंट पर, वन लाइन आपका कंसेप्ट है, उस पॉइंट पर प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दो, और वो जिधर को भी चलेगा वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखो, मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो मैंने यहाँ पर प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दिया। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से ये प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज
किधर को रिपेल होगा, इधर को रिपेल होगा। तो ईपी की डायरेक्शन मतलब ईपी क्या है, ईपी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी। तो अब देखो ये फार्मूला है, ईपी क्या, पी का मतलब सिर्फ पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पर फोर्स, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पर फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये कूलम का फोर्स होता है, इसका फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो Q1 कितना हो गया, Q हो गया, Q2 कितना हो गया, Q नॉट हो गए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, और Q नॉट से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो देखो ये आ गया, ये इसकी स्केलर फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म हो गई। और वेक्टर फॉर्म में आप अगर आपको लिखना है इसको, तो जब ये आपका वेक्टर लगेगा तो उधर एक यूनिट वेक्टर आर लग जाता है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, ये डायरेक्शन को बताता है कि ईपी की डायरेक्शन किधर को है, इधर को है। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 पॉइंट चार्जेस +4 microcoulomb and +1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter in air. Find the point on the line joining charges at which the net electric field of the system is 0. देखो क्या बोला गया, 2 पॉइंट चार्जेस, आपके 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक कितना है 4 माइक्रोकूलम का है और दूसरा 1 माइक्रोकूलम का है, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। ये दो चार्जेस क्या है, एयर में 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कौन कौन से, +4 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। भाई दो चार्ज एयर में ऐसे रखे हुए हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। हमें इन दो चार्जों के बीच में एक पॉइंट को फाइंड आउट करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को। देखो ये रहे मेरे, पहला रहा +4 माइक्रोकूलम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। ठीक है ना, तो ये एक, तो ये चार्ज है, दूसरा एक चार्ज ये है, कौन सा, +1 माइक्रोकूलम का, तो 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना, माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलम, दोनों प्लस चार्ज है। ठीक है, ये और ये कितनी डिस्टेंस के बीच में है, 2 मीटर की डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर की, 2 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, और से देखो 2 मीटर की डिस्टेंस है। तो जरा देखो, अब मुझे इस लाइन ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट को फाइंड आउट करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम का 0 हो। मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको इस लाइन ज्वाइनिंग पे निकालना है तो बता चुका हूं आपको कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर +Q0 टेस्ट चार्ज को रखो। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 है, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जरा देखो यहाँ पर +Q0 टेस्ट चार्ज को मैंने रख दिया। ठीक है, तो जरा गौर से देखो, इस +Q की वजह से, इस +4 माइक्रोकूलम की वजह से ये किधर को चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। भाई ये इसको, इस प्लस वाले को रिपेल करेगा तो इधर को जाएगा। ठीक है, और इस +10⁻⁻6 की वजह से ये वाला किधर को जाएगा, इधर को जाएगा। ये इसको इधर को रिपेल करेगा, ये इसको इधर को रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। ठीक है ना, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। तो जरा देखो, इस किसी एक पॉइंट पर मैंने माना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है ना, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज मैंने ले ली x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर की है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x ये होगी। भाई जब यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर है और ये डिस्टेंस मैंने x ले ली है तो वो कितनी हो जाएगी, 2 - x, क्योंकि पूरी 2 मीटर है। ठीक है, तो जरा देखो इस बात को गौर से समझना कि यहाँ पर जब मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को माना 0 है तो इसकी वजह से ये +Q0 को ये उधर को रिपेल करेगा
और ये इस प्लस क्यू नॉट को इधर को रिपेल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो होगा। इसकी डिस्टेंस मैंने एक्स में यहाँ से मान ली, तो वहाँ से कितने हो गए 2 माइनस एक्स। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको हम के भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से कितना फील्ड बनेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन आर स्क्वायर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है आपको पता है, E बराबर कितना होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये आपका कौन सा है, सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज, ये हम निकाल चुके हैं सोर्स चार्ज इससे पहले टॉपिक में, ठीक है ना। यहाँ पर सोर्स चार्ज क्या है, ये है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये हो गया, इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये फील्ड उधर को बना रहा है और ये फील्ड इधर को बना रहा है, दोनों इक्वल हैं, तभी तो, क्योंकि यहाँ पे जीरो फील्ड बनता है, ठीक है ना। ये इधर को बना रहा है, ये इधर को बना रहा है, तो यहाँ पर फील्ड जीरो है इस पॉइंट पर। तो देखो अब इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे निकाल लिया, ये हमने लगा लिया। अब उसकी वजह से भी फील्ड यहाँ पे जीरो होगा, जीरो होगा मतलब इधर को होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज कितना है मेरा, ये है 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये हो गया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बराबर कर दिए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर E2 कर दिया, ठीक है ना। ये हमने E1 ले लिया और ये हमने E2 ले लिया, ठीक है, E2 ले लिया, ठीक है। इसको आप Q1 कह सकते हो, उसको Q2 कह सकते हो। ये हो गया E1 E2 बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों बराबर होंगे। तो जरा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो इसको आप स्क्वायर में आप लिख लोगे 2, ठीक है ना। बस सिंपल इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं, 2 माइनस इतने का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जरा गौर से देखो ये कितना होता है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, जरा देखो प्लस माइनस एक्स आता है, ठीक है ना। ये जब स्क्वायर हटेगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई, तो इसकी ये वैल्यू कितनी आ गई, दोनों के साथ, इस वैल्यू को मैं दोनों के साथ लूंगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो प्लस एक्स के साथ लेंगे तो कितनी हो गया, 2 माइनस एक्स बराबर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 4 माइनस 2x बराबर प्लस एक्स, तो ये कितनी हो गई, 4 बराबर कितना आ गया 3x, ठीक है 3x, तो x बराबर 4/3, ठीक है ना, 4/3 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी, इतने मीटर आ गई, ठीक है ना। अब दूसरी वैल्यू को हम लेंगे प्लस के साथ, इसके माइनस के साथ लेंगे, 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2x बराबर -x। तो जब मैं उसको इधर ले जाऊंगा तो 4 बराबर प्लस का x हो जाएगा, ठीक है ना, ये x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2x माइनस एक्स आपका हो जाएगा x। तो जरा देखो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर नहीं हो सकती, ठीक है ना, 4 मीटर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और कितनी है, 2 मीटर है। इक्वेशन में कितनी दी हुई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर दी हुई है, तो 4 मीटर तो हो ही नहीं सकती। तो ये तो रॉन्ग आंसर है आपका, ये आंसर सही है, ठीक है ना। दिस इज द आंसर 4/3, ठीक है ना। आंसर ये 4/3 कहाँ से होगी, इस वाले से, यहाँ से x डिस्टेंस 4/3 होगी और वहाँ से 2 माइनस आप कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी आ गई, इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी, 4/3, ठीक है ना। फ्रॉम 4/3 फ्रॉम प्लस Q 4 × 10 की पावर -6 कूलम,
ठीक है ना, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो देखो दोबारा से मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा गौर से देखो। 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाई द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। ये दो मैंने चार्ज लिए जो 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग, इन लाइन ज्वाइनिंग पर निकालो, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज जीरो। इस लाइन ज्वाइनिंग पर एक पॉइंट को फाइंड आउट करो जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो जरा देखो, मैंने इस पॉइंट पर माना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जरा देखो, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखोगे तो इसकी वजह से इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनेगा और इसकी वजह से इधर को बनेगा, क्योंकि ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो E1 इधर बनेगा, E2 इधर बनेगा। तो अब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना, तभी तो इस पॉइंट पर जीरो होगा। तो E1 बराबर E2 रख दिया। अब आपको पता है E का फार्मूला Q/4πε0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने रख दी। ये सोर्स चार्ज होता है, तो सोर्स चार्ज एक तो ये है, एक दूसरा ये है। तो 1/4πε0 4 × 10⁻⁻6 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर ले ली। उसके बाद इसकी वजह से कितना हो गया, 1/4πε0 10⁻⁻6 अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। बाकी इसको आप सिंपल 4πε0 से 4πε0 कट गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया, तो ये x इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। इसको आप सिंपल सॉल्व करोगे तो देखो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे, जरा ध्यान रखना। फिर यहाँ पे लाने के बाद जब स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस x आता है। तो एक बार हमने प्लस के साथ लिया और एक बार हमने माइनस के साथ लिया। तो प्लस के साथ लेने पर इसकी वैल्यू आती है 4/3, जो राइट आंसर है आपका। कहाँ से, इस चार्ज से। और दूसरे के साथ आती है वैल्यू, x की वैल्यू आती है 4 मीटर। 4 मीटर हो ही नहीं सकती क्योंकि ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो 4 कैसे हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। हाँ बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे अभी हमने एक ही क्वेश्चन लिया है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लूँगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ जो है प्रॉब्लम्स की आएगी। प्रॉब्लम्स मींस न्यूमेरिकल्स की आएगी। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसके बाद वाली, ठीक है ना, इसके जस्ट बाद जो आएगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही होगी। जरा ध्यान रखना, सिर्फ न्यूमेरिकल पे होगी। किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे हम न्यूमेरिकल्स को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में हमने एक ही न्यूमेरिकल लिया है। नेक्स्ट वीडियो पूरी जो है आपकी न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगी। कौन से न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।